हाँ सर, ये बताएं कि जिस तरह से डीसी उधमपुर द्वारा पिछले दिनों का आर्डर पारित किया गया है कि अगर कोई गंदगी बाहर फेंकता है मोहल्ले में या रेडी फड़ी वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना भी किया जाएगा। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इस तरह के आर्डर जो है आए दिन निकालते रहती है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन निकालती रहती है। मैंने भी पिछले दिनों देखा कि ये आर्डर निकला है कि भाई कोई गंदगी फेंकेगा तो उसको हज़ारों रुपये के हिसाब से जुर्माना होगा। मैं सबसे पहले म्यूनसिपैलिटी से ये पूछना चाहता हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ, भाई आखिर आपने लोगों को विकल्प क्या दिए हैं? हम मानते हैं कि गंदगी फैलाने वाले पर जुर्माना होना चाहिए, पर सबसे पहले अगर ऐसा जुर्माना होना तो ये जुर्माना सबसे पहले म्यूनसिपैलिटी को होना चाहिए, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी वाले सबसे ज़्यादा गंदगी जो है हमारी मीट मार्केट उधमपुर में डंप स्टेशन बना के फैला रहे हैं। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाई आपने डोर टू डोर आपके जो सर्विस है गार्बेज कलेक्शन की, वो आपने 25% भी उधमपुर के अंदर नहीं है। 75% एरिया ऐसा है जहाँ पे कोई भी कलेक्शन करने के लिए नहीं जाता है। तो ऐसे में लोग गंदगी कहाँ फेंकेंगे भाई? आखिरकार लोगों अपने घर में थोड़ा ना गंदगी करेंगे, लोगों को तो गंदगी कहीं फेंकनी है। ना आपने मोहल्लों में कहीं डस्टबिन लगाए हैं, ना आपके लोग वहाँ से गंदगी उठाने के लिए आते हैं, तो लोगों के पास विकल्प क्या है? पिछली बार आपने जब ये डोर टू डोर कलेक्शन वाला आपने टेंडर किया, आपका जो ठेकेदार था वो बीच में टेंडर छोड़ के भाग गया, आपने उसको कितना जुर्माना किया? आप बताएं। इस बार जो आए कितनी बिड्स हुई और आपने बिना किसी टेंडर के किस तरह से आपने ठेकेदारों को दे दिया? ठीक है, तो आप सबसे पहले ये इंश्योर करें कि आप जो है जो लोगों को पूरी सुविधा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हर मोहल्ले हर गली, जब तक आप ये इंश्योर नहीं कर देते हैं कि हर मोहल्ले हर गली में डोर टू डोर कलेक्शन वाले गंदगी उठाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 3 दिन ना जाएँ फिर चौथे दिन जाएँ, तो ऐसे में लोगों को भाई 3 दिन एक आदमी अपने घर में गंदगी नहीं रख सकता है। तो इस तरह के ऑर्डर निकालने से पहले आप अपनी कमर कस लें, आप अपने सिस्टम को पूरी तरह से मैनेज करें, फिर इस तरह के ऑर्डर निकालें, फिर इस तरह की जुर्माने की बातें करें। 2 साल पहले की मैं बात करूं तो 2 साल पहले जब ये डोर टू डोर जो कलेक्शन की जा रही थी, लेकिन उस समय डस्टबिन दिए गए थे दुकानदारों को, लेकिन अब तो ना तो कोई डस्टबिन दिया गया, ना कोई मार्केट में डस्टबिन लगाए गए हैं कि दुकानदार गंदगी उसमें डालेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर फिर कोई बाहर फेंकता है तो उसके खिलाफ 2000 का जुर्माना या कार्रवाई की जाएगी, या कहाँ तक सही है? देखिए, डस्टबिन अगर आपने दे भी दिए तो डस्टबिन भर जाएगा भाई, एक दिन में भर जाएगा। फिर 4 दिन अगर आपका कोई गार्बेज उठाने वाला नहीं आएगा तो वो आदमी उस गंदगी को अपने अंदर थोड़ी ना रखेगा, वो तो फेंकने हैं। और अब डस्टबिन देने की बात क्योंकि अब जिस तरह से हम दिख रहे हैं कि हमारी जो नई डीसी साहिबा आई हैं काफ़ी गंभीर दिख रही हैं स्वच्छता को लेकर, तो अगर स्वच्छता को आपने अगर इतना ही गंभीरता दिखानी है तो आप ज़मीन पर आकर देखिए। आइए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप हमारे वार्ड नंबर 10 में आइए, देवका मोहल्ला में आइए। मैं कहता हूँ वार्ड नंबर 10 जो है वो पूरा का पूरा कचरा घर बना हुआ है। आप लिंक रोड पे चले जाइए, गंदगी से पटा हुआ है पूरा। आप मीट मार्केट चले जाइए, वहाँ आपने खुद डंपिंग स्टेशन बना के रखा है। देवका को देखिए, इतनी गंदगी है। तो ऐसे में इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है ये एक तरह से दोगली सी बात हो गई कि आपने ऑर्डर निकाल दिया लेकिन आप खुद ही सफाई के लिए लोगों को विकल्प नहीं दे पा रहे हैं।